बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो तारीख़ क्या है, 31 जुलाई 2025। तो आज मैं आपसे अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट शेयर करूँगा कि मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई छोटी सी। वो ये कि अभी मैंने 4-5 दिन पहले कोई हमारे घर कोई मिठाई लाया, गुलाब जामुन। तो उसमें से मैंने एक गुलाब जामुन खा लिया। जिस वक़्त मैंने गुलाब जामुन खा रहा था उसी वक़्त मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे कुछ घबराहट फ़ील होना शुरू हो गई सीने की साइड पर, और जिस्म और ब्लड सर्कुलेशन, कुछ अजीब सा जिस्म में कुछ कैफियत फ़ील चेंज होना शुरू हो गई। मैं डर गया। मैंने कहा पता क्या हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी, थोड़ी सा फ़ील हुआ मुझे कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं उस वक़्त एक गुलाब जामुन खा चुका था, बस खा रहा था और बस फिनिश कर दिया था मैंने। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी जब तबीयत ख़राब हो गई थी तो हल्की सी घबराहट फील हो गई। तो मैंने सर्च किया। मैंने कहा यार ज़रा सर्च करूँ मैं इंटरनेट पे गुलाब जामुन में कहीं आटा तो नहीं डाला हुआ, क्योंकि आटा आपको पता है कि मुझे ग्लूटेन प्रॉब्लम होता है और मैं आटा नहीं खा सकता। अगर खाऊं तो उससे जो मैंने सालों हो गए छोड़ा हुआ, जो सिम्टम्स होते थे वो ये होता था कि इंटेस्टाइन, जो निचला पेट का हिस्सा है, लोअर एब्डोमिनल पेल्विक रीजन, यहाँ पे मुझे इंटेस्टाइन की जगह पर पेन होता था, जैसे कुछ ज़ख़म बन गया होता है, सूज गई होती है इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ फ़ील होता था। और ठीक है ना, इस किस्म की फीलिंग होती थी। तो मुझे शक हुआ कि यार मेरी तबीयत घबराहट वाली हो रही है गुलाब जामुन से, कहीं इसमें आटा तो नहीं था। तो मैंने दोबारा उसको फिर क्या किया कि ChatGPT पर मैंने सर्च किया और गूगल पे भी सर्च किया क्या गुलाब जामुन में कोई आटा डालते हैं। तो पता चला कि हाँ जी, इसमें तो ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी आटा, वीट डालते हैं। तो ये तो फिर मुझे लग गया कि इसका मतलब मैंने आटा खा लिया। इतने सालों तक मैंने मतलब छोड़ा हुआ था। तो बहरहाल फिर क्या हुआ कि उस वक़्त तो खैर मैंने पानी शानी पी लिया, कुछ ये वो हो गया। लेकिन फिर नेक्स्ट डे जब मुझे नेक्स्ट डे फिर पेट में दर्द फील होना शुरू हो गया। इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में जो है ना वो भारीपन और पेन शुरू हो फील, हल्का सा पेन, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा जैसे ज़ाहिर है ज़ख़म थोड़ा सा। एक गुलाब जामुन खाया था ना, तो उसमें कितना होगा 50 ग्राम तक हो सकता है शायद आटा हो, इससे भी कम हो। लेकिन बहरहाल जितना मतलब ये है कि आप आधा चम्मच भी आटा खा लो ना, उससे भी आपको इंटेस्टाइन डैमेज कर देगा जिसको ये प्रॉब्लम होता है। तो खैर वो फिर मेरे अगले दिन पेट में दर्द शुरू हो गया, हल्का सा इंटेस्टाइन में ऐसा जैसे ज़ख़म फील हो रहा है। लेकिन बहरहाल मेरी तबीयत हैवी होना शुरू हो गई, मेरी तबीयत अजीब सी होना शुरू हो गई। मैं ऐसे उठा चलने के लिए और जिस्म बड़ा भारी, ऐसे कदम नहीं उठाया जा रहा सही तरह से। हालांकि कदम उठा रहा था, चल रहा था, लेकिन बहुत जिस्म हैवी फील हो रहा था मुझे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मुझे। मैंने फिर खैर बहरहाल मैंने शाम को साइकिलिंग के लिए, फिर जैसे कि मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैंने साइकिलिंग की। मैं गया उस दिन, मैंने ज़्यादा साइकिलिंग लंबी की, पसीने ज़्यादा निकल। मैंने कहा यार आटा तो खा लिया मैंने गुलाब जामुन की सूरत में, अब उसको किस तरीके से उसका असर ख़त्म करने के लिए ज़्यादा साइकिलिंग करूँ, पसीने निकालूँ, एक्सरसाइज करूँ, वॉकिंग करूँ। मैंने काफ़ी 2 घंटे तक साइकिलिंग की, वॉकिंग की, बहुत पसीने निकाले। और वीडियो मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड की हुई है, ठीक है। दूसरा जो मेरा चैनल है उसका नाम है फिटनेस आफ्टर 40। तो ये मामला हो गया। तो खैर शाम को जब मैं एक्सरसाइज वॉक कर रहा था, साइकिलिंग कर रहा था, तो मैं फ़ील कर रहा था अपने पेट में, पेल्विक रीजन पे, इंटेस्टाइन के एरिया में जो है ना वो पेन फील कर रहा था मैं, हल्का सा। जब ज़्यादा हिलना जुलना होता है, जैसे इंटेस्टाइन इधर उधर हिलती है ना, तो फील हो रहा था कि यार कुछ ज़ख़म बना हुआ है। क्योंकि ये आटा जो है ना, जिसका जो
ग्लूटेन प्रॉब्लम हो जाता है, सीलिएक डिजीज़ बन जाती है, कुछ इंटेस्टाइन में बहुत गड़बड़ करता है, ख़त्म कर देता है इंटेस्टाइन को, ज़ख्म पैदा कर देता है इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, बहुत परेशान को सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो खैर बहरहाल वो मैंने दिन गुजार लिया, फिर आगे तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई, एक्सरसाइज करने से बेहतर हो गई, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद असरात ख़त्म हो गए। तो फिर आज फिर मेरे पेट में दर्द फील हो रहा था, और आज फिर मेरी जिस्म उस तरह हैवी, हालांकि मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आज कल भी मैंने एक्सरसाइज घर में की है, वेट ट्रेनिंग की है, डंबल किए हैं, पुशअप्स निकाले, लेकिन मैं फ़ील कर रहा था मुझसे नहीं हो रही एक्सरसाइज सही तरीके से, फिर भी मैंने की है। तो आज फिर मुझे पेट में दर्द फील होना शुरू हो गया, बाथरूम भी मैं बार बार गया, ठीक है ना। तो तबीयत आज भी है भारी भारी फील हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो। तो अब वल्लाह आलम कि ये वो गुलाब जामुन 4 दिन पहले जो खाया था उसी का असर है अभी तक, या फिर आज मैंने जो है वो क्या किया कि सुबह जब मैं नमाज मैंने पढ़ ली थी फजर की, उसके बाद फिर मैंने 2 आम खा लिए थे, छोटे छोटे आम थे, 2 मैंने खा लिए थे, बड़े मीठे से आम थे, और मैं सो गया था उसके बाद, क्योंकि रात को मैं काम कर रहा था कंप्यूटर पर, रिसर्च वर्क, अपना आर्टिकल्स वगैरह तैयार कर रहा था। तो सुबह मैं सो गया, फिर 12 बजे उठा, 1 बजे उठा, और इस तरह फिर मैंने नाश्ता वाश्ता भी किया। तो उसके बाद फिर मैं बाज़ार भी गया, वहाँ से मैं मज़ीद कुछ सौदा शुदा लाया, फ्रूट में मैं आड़ू लाए मैंने, ठीक है। तो आड़ू मैंने फिर लाया, तो फिर मैंने घर में आकर मैंने एक खा भी लिया। जो ही मैंने आड़ू खाया मेरी तबीयत जो है वो फिर से ख़राब होना शुरू हो गई, घबराहट फील होना शुरू हो गई हल्की सी, और फिर पेट में दर्द शुरू हो गया। तो ये आज जैसे मैंने बताया, ये आज वही दिन है, और पेट में दर्द, और फिर मैं बाथरूम भी कई दफ़ा गया, और कमज़ोरी और भारीपन और बहुत कुछ, माइंड डिस्टर्ब और फोकस ना होना, ऐसे ख्वाब जिस ज़िंदगी की रियलिटी जैसे ख्वाब इंसान फील करते, ऐसे फील होना। तो ये सब सिम्टम्स हुई, और अब मुझे डाउट ये है कि आया ये गुलाब जामुन के असरात थे, या जो सुबह मैंने 2 आम खाए थे उसका असर था, या जो मैंने बाद में आड़ू खाया था उसका असर था। अब ये समझ नहीं आ रही। ऐसे तो ज़ाहिर आम मैं खाता रहता हूँ, मैं आड़ू भी खाता रहता हूँ, मुझे कभी इनसे प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, हो सकता है आम में कुछ गड़बड़ हो, आम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ आम ऐसा हो सकता है कि जो पेटियों में वो पेटी में रख के तो उसमें कुछ पॉइजनस मटेरियल भी डालते हैं ना पकाने के लिए, तो हो सकता है कुछ स्किन पे लगा हुआ हो, कुछ जिस्म में मैंने खा लिया हो, कुछ वल्लाह आलम कुछ ऐसा हो सकता है। या जो मैं आड़ू लाया था वो मैंने ज़ाहिर दोपहर को 2 बजे खाया था, तकरीबन समझ लो 2-2:30 बजे खाया था। उसको खाने के बाद फ़ौरन तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी फील हुई थी, या उस आड़ू की वजह से, लेकिन वाला जो भी वजह है, लेकिन आजकल मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3-4 दिनों से हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, और बहुत हालात ख़राब जा रहे हैं। 4 दिन पहले गुलाब जामुन खा लिया, और अब तबीयत अभी भी कुछ गड़बड़ा रही सी है। तो अभी भी मैं यहाँ लेटा हूँ, मैं एक्सरसाइज करने का मेरा सोच रहा था कि एक्सरसाइज करूँ, लेकिन हो नहीं पा रही, तो बस हल्की फुल्की वॉकिंग लगा ली है मैंने। तो ये सूरत हाल है। तो आज की वीडियो से क्या लेसन हमें हासिल हुआ कि गुलाब जामुन जो है उसमें तो आटा होता है, वो तो पता ही नहीं था मुझे, पता नहीं कहाँ से मैंने कैसे खा लिया। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पहले भी खा चुका हूँ, मैं भी अभी कुछ अर्से पहले भी मैंने गुलाब जामुन खाया था, उस वक्त तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। उससे पहले भी मैं यानी कि आटा मैंने छोड़ा हुआ, लेकिन गुलाब जामुन तो कभी कभार कोई आता था तो मैं खा लेता था। ये अचानक क्या हो गया, ये बिल्कुल समझ से बाला बातें जो कि मुझे समझ नहीं आ रही। अल्लाह खैर फरमाए जो भी मामलात हैं। तो गुलाब जामुन की वजह है या गुलाब जामुन से ज़रा कुछ तो फील हुआ था, और फिर अब जी गुलाब जामुन बाकी लोगों ने भी जो घर में खाया उनको तो कुछ नहीं हुआ, बच्चों ने खाया है, बाकी सब ने खाया, उनको तो कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ, मुझे हुआ। इसका मतलब है आटा है। हो सकता है पहले जो मैंने गुलाब जामुन खाया हो उसमें आटा ना हो ज़्यादा, या हो सकता है वो मैंने खाया हो उस वक़्त क्योंकि मतलब उसका असर ना हुआ, अब ज़्यादा असर हो गया हो, ये भी हो सकता है, अल्लाह आलम। लेकिन बहरहाल ये कन्फर्म है कि गुलाब जामुन में आटा होता है, और ये मामला है, ठीक है। तो बहरहाल ये हिसाब किताब है, और ये चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी कि अगर आपको भी ग्लूटेन का प्रॉब्लम है तो आप मिठाइयों में भी आपने रिसर्च करनी है। गुलाब जामुन ख़ास तौर पे उसमें आटा होता है, और बाकी पता नहीं और किस में गुलाब आटा डालते हैं, ये मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत है। हो सकता है रसगुल्ले में भी आटा डालते हैं, कुछ कह नहीं सकते।